हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोसाइंस। तो बच्चों, आज मैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं और अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसीलिए जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले बच्चों, आप यह जानिए कि 2021 में 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया और ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यह एक प्रिंसिपल ऑर्गेन है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है और उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके पास पावर है कि जो भी बजट है यूनाइटेड नेशन का उसे अच्छे से यूज करे और जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन सब का अपॉइंटमेंट का भी पूरा अधिकार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 15 मेंबर्स में जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं जो हर एक 2 साल में जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं और 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जिनके पास वीटो पावर होता है यूनाइटेड नेशन में और यह 5 मेंबर्स हैं रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों, जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और यह 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रशियन, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो बच्चों, मैंने इन सभी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया ताकि आप जो है वो आसानी से जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन के उससे याद रख सके। तो मैंने ट्रिक बनाया है रेस इन फास्ट स्पीड। तो R फॉर रशियन, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच एंड S फॉर स्पेनिश। बच्चों, जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसमें कुछ कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और जो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले जो भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं उनको प्रिविलेज मिलता है ताकि वह जो है यूनाइटेड नेशन के जो भी मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जो ऑब्जर्वर स्टेटस होते हैं वो मेंबर्स नहीं होते यूनाइटेड नेशन के, फिर भी उन्हें यूनाइटेड नेशन के जो मीटिंग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा अवसर दिया जाता है। ऑब्जर्वर स्टेटस वाले जो कंट्री होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। साथ में जो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कंट्री होते हैं उनको कोई भी प्रपोजल लाने का भी अधिकार नहीं होता है यूनाइटेड नेशन में। तो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले जो कंट्री हैं वो हैं वर्तमान में होली सी और फिलिस्तीन। होली सी में आपका वेटिकन सिटी और कुछ सोवरेन एंटिटी आते हैं और फिलिस्तीन जो है वो एक देश है, ठीक ना, जिसका बहुत ही ज़्यादा विवाद रहा है इजराइल के साथ हमेशा से ही। तो होली सी और फिलिस्तीन जो है ऑब्जर्वर स्टेटस वाले देश हैं। तो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको जानने ताकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे अच्छे से आंसर कर सके।
तो वर्तमान में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। जो टी.एस. त्रिमूर्ति है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशन में, इसे आप याद रखिएगा। फिर इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए इज तरनजीत सिंह संधू। तो बच्चों, नरेंद्र मोदी जी हाल में ही यूएसए की यात्रा से वापस आए, इसीलिए जो इंडिया के एम्बेसडर यूएसए में, उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू वर्तमान में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सेक्रेटरी एट यूनाइटेड नेशन, तो इनका नाम है स्नेहा दुबे। तो बच्चों, यदि आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को देखा होगा तो उसमें आपको यह दिखा होगा कि एक आईएफएस ऑफिसर स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया इमरान खान को, जब इमरान खान ने जो है विवादित बयान दिया भारत के बारे में। तो जो वर्तमान में इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन में, वो है आईएफएस ऑफिसर स्नेहा दुबे। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंडियन फॉरेन सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस यूपीएससी के एग्ज़ाम को पास करके कैंडिडेट को चुना जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस में। और जो भी इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग देशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, वो ये है कि अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव्स के हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो कई बार बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में। तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के फॉरेन कंट्री में, लेकिन जो हाई कमिश्नर होते हैं वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस में। तो आपको पता होगा बच्चों कि कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन होते हैं जो किसी समय में ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं। तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है, इसीलिए इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ नेशन है। तो यदि एक कॉमनवेल्थ नेशन वाला देश दूसरे कॉमनवेल्थ नेशन वाले देश में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो उस रिप्रेजेंटेटिव को हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता हो बच्चों कि यदि इंडिया अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा, और जो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है दोनों ही गुलाम रह चुके हैं अंग्रेज़ों के, तो इस केस में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट किया जाएगा उसे हाई कमिश्नर कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई अगर दूसरा देश है, अगर वहाँ पे कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अगर अपॉइंट किया जाता है, मान लीजिए जर्मनी, फ्रांस, तो उस केस में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है उसे एम्बेसडर कहा जाता है। तो बच्चों, ये डिफरेंस है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर वही बनाए जाते हैं जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के एग्जामिनेशन को पास करते हैं, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा। लगातार बच्चों मैं हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप लोग जो है सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के लिए बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।